Assalamualaikum class, this is your teacher Ms. Sayeda Fatma Noor. I hope all of you are fine at home. So now we are going to start our geography portion. So there is this map of mountains and plains. You have to write the names of the mountains in the correct places on the map of Pakistan. The mountains here are Karakoram, Himalaya, Toba Kakar, Keithar and Hindu Kush. Okay, and you also have to color the green plains that are green in the green. ओके आपको जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो प्लेन रीजन्स हैं, उनको ग्रीन कलर से कलर करना है. ठीक है, आपको यू कैन फाइंड दिस मैप ऑन पेज नंबर ऑफ in page number 4 of your book, SST book. You can easily do it from there. There's nothing more in it. You can easily do it on your own. The only thing about the Toba Kakar mountain is it is not mentioned in the book, so I have already wrote the answer here. It is south to Suleiman mountains. Okay, तो सुलेमान माउंटेन्स के जो साउथ एरिया होगा वहाँ पे आपने तोबा काकर को शो कर देना है. ओके देन दी नेक्स्ट ज्योग्राफी वर्कशीट आपको सेम पेज से करनी है, पेज नंबर 4 से. यहाँ से आपको क्या करना है इस ज्योग्राफी वर्कशीट में, यू हैव टू मेंशन रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑन द गिवन मैप ऑफ पाकिस्तान. आपको ये मैप दिया हुआ है, आपको इसमें इंडस रिवर का फ्लो शो हुआ हुआ है. आपको उन लाइंस को फॉलो करना है और इसके आसपास के जो एरिया हैं वो आपको राइट करने हैं. कलर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि कलर कर दीजिए. और आपको ये भी, इस मैप को भी आप आराम से पेज नंबर 4 पे फाइंड कर सकते हैं SST बुक की. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर विच इज़ गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स. Okay, so we often see people around us arguing or fighting with each other on different matters. आपने देखा होगा कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज़ों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या सिंपल थोड़ा सा बहस मुबाहिसा हो जाता है. Why do people behave like this? ऐसा क्यों करते हैं? लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी ऐसा होता है कि आप अपने किसी क्लास वालों से फाइट करना शुरू कर देते हैं. This happens when they disagree on some matter and each refuses to see the other person's point of view. Okay, so basically it happens because we are unable to understand the other person's point of view. हम जो दूसरा बंदा है वो किस सोच से या किस पर्सपेक्टिव से उस व्यू को देख रहा है या उस चीज़ को देख रहा है, वो हम मानने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं. और इन्हीं वजूहात की बिना पर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, परहैप्स यू आर हैप्पीली वॉचिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम एंड द डोर बर्स्ट ओपन एंड योर सिस्टर कम्स इन. Oh no, she says, you are not watching that. It's time for my serial and I have been watching it for weeks. She goes to switch the channel and you start to argue and fight. Simply अगर आपके घर का देखा जाए तो कभी भी आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर को कोई देखना हो, यूजुअली ब्रदर्स को मैच देखना होता है या कार्टून देखना होता है और आप कोई और सीरियल देख रहे हैं, तो आप लोग आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं या बहस करने शुरू हो जाते हैं. So this is a really simple example that happens in every home while watching TV, because obviously we don't have 2 or 3 TVs in our house, right? We have only one, so it happens. Conflict versus peace. Conflict is the situation that arises when people disagree. Conflict तब होता है, conflict basically तब होता है जब आप कोई 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग या ग्रुप ऑफ पीपल आपस में किसी एक बात पे एग्री ना करें या मुत्तफ़िक ना हो. मुत्तफ़िक मतलब कि उन सब की राय अलग हो या डिफरेंट हो, एक दूसरे से सेम ना हो किसी एक टॉपिक या किसी एक चीज़ को लेके. ठीक है, तो तब
कॉन्फ्लिक्ट उसे हम कहते हैं कि काफ़ी लोगों का किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री ना करना इज़ कॉन्फ्लिक्ट। व्हेन दे लर्न टू कॉम्प्रोमाइज, डिसएग्रीमेंट कैन गिव वे टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट पे, तो तब जो है अंडरस्टैंडिंग वो कर पाते हैं कि दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर कंटिन्यूसली फाइटिंग एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू दी अदर पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ विल यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट? मे बी ही इज़ राइट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव एज वेल एंड यू आर राइट एज वेल। ओके, सो हर पिक्चर के दो साइड्स तो होते हैं ना। यूजुअली कहा जाता है कि हर कॉइन का दो साइड्स होते हैं। दिस इज़ अ प्रोवर्ब कि आपकी कोई भी सिचुएशन है तो उसको देखने का सिर्फ एक नज़रिया नहीं होता, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू या कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, बल्कि बहुत सारे होते हैं। दिस इन टर्न ब्रिंग्स अबाउट पीस विच इज़ गुड फॉर बोथ पार्टीज़। और अगर आप सेटल डाउन हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो दैट कैन ऑब्वियसली ब्रिंग पीस बिटवीन यू एंड योर पेयर। ओके, सो द डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। Here on the left hand side bottom portion of this page there is a dove and it is a symbol of peace. Okay, in the green box, do you know, tolerance is dealing fairly with people whose opinion is different from yours. टॉलरेंस या बर्दाश्त वो चीज़ होती है कि आप दूसरे के जो ओपिनियन है उससे फेयरली डील करें, मतलब इंसाफ के साथ उससे डील करें और आप उसे सुनने की कोशिश करें और आप उसे बर्दाश्त करें कि हाँ ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस चीज़ का। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज अनहैप्पीनेस एंड व्हेन वी लूज आवर टेम्पर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टेक एनी वाइज डिसीजंस। जब आप ऑब्वियसली कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कोई भी खुश तो नहीं होता उस टाइम पे एंड हम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, गुस्सा आने लगता है एकदम से। और इस सिचुएशन में फिर ऑब्वियसली आप जब गुस्से में होंगे तो दिमाग तो काम करता नहीं है, तो आप किस तरह से कोई अच्छा या समझदार फैसला कर सकेंगे? ऑब्वियसली यू कांट मेक अ वाइज डिसीजन। That's why it is important to control your temper and control your anger. Peace not only keeps us happy but also leads us to progress. Therefore, it is important to try to maintain peace and avoid conflicts in our daily lives, because if all members of our society live in peace, the society and the country will flourish. अब अगर आप तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनेंगे, कंसिडर करेंगे हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप खुश भी रहेंगे और आप प्रॉस्पर भी करेंगे, आप कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि आप ठंडे दिमाग से किसी चीज़ को सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशंस नज़र आएंगे, ना कि प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। और इसी तरह पीस बरकरार होगा, अमन बरकरार होगा और आपके आसपास के लोग, सोसाइटी और आपकी कंट्री फ्लरिश करेगी और आगे बढ़ती रहेगी। वेज टू कीप द पीस एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट attitude towards others. Consider the points below. अब how can you how can you avoid conflicts and how can you make peace with others? So there are some points that you can follow to have peace with others and avoid conflicts. First is we should be considerate towards others. हमें दूसरों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। We should show respect towards others. हमें दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट देयर गुड वर्क, और उनके अच्छे काम को सराहना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। वी शुड डील विद एवरीवन विद फेयरनेस एंड जस्टिस, सबके साथ इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट सजेशंस फ्रॉम अदर्स, और दूसरों की जो सजेशंस हैं उनको सुनना ज़रूर चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए इफ़ दे आर गुड। वी शुड बी रेडी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो भी इफ़ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमें उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वी ट्राई टू सॉल्व इट, राइट, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। डू यू थिंक दैट इफ़ यू फॉलोड these points anyone would be unhappy with you? Obviously not.
अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी आपसे नाखुश तो नहीं होगा, वो खुश ही होंगे आपसे और पीस कायम हो सकेगा। कैन कॉन्फ्लिक्ट बी टोटली अवॉइडेड? क्या कॉन्फ्लिक्ट्स को हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं या पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं? Unfortunately, conflict can't be totally avoided. Obviously, कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्लिक्ट्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन मोस्ट रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट डिस्कम्फर्ट फॉर दोज इन्वॉल्व। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के दरमियान जाहिर सी बात है डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब बेआरामी सी और एक खिंचाव पैदा हो जाता है जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट दोज हु हैव लर्न टू डील विद इट know how to resolve it within no time, peace may be restored. लेकिन जो लोग जानते हैं कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ कैसे डील करना है और किस तरह से दोबारा से अमन कायम करना है, तो ऑब्वियसली बहुत जल्द उनके दरमियान सुलह हो जाती है। Here are some ways to resolve conflict. Okay, before that we are going to read the box in green color. Do you know conflict management means resolving a conflict fairly to the benefit of all concerned. Conflict management हम इस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चीज़ या किसी भी मसले को इंसाफ के साथ जो है रिज़ॉल्व किया जाए, उसका हल ढूंढा जाए और ताकि जितने भी लोग उस चीज़ में शामिल हैं उन सब का फ़ायदा हो। ऑल कंसर्न जितने भी लोगों का उस चीज़ से लिंक है बेसिकली, तो उन सब का फ़ायदा हो सके, बेनिफिट हो सके। ओके, हियर आर सम वेज टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और अब ना पहले तो आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। ना अगर इफ़ obviously they are natural part of your life, conflicts are a natural part of your life, तो अगर वो हो जाते हैं तो how can you resolve them? Here are some points that you can follow. You should have a desire to reach a compromise and not want to win at any cost. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए हार जीत का मसला बन जाए या अना का मसला बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समवन एल्स इज सेइंग समथिंग राइट, सो यू हैव टू एग्री विद दैम। ये नहीं कि आपकी बात गलत है तो भी आप अपनी बात पे अटके हुए, नहीं भाई मैंने ही सही कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ रॉन्ग बिहेवियर। ओके, इस तरह से फिर पीस आप नहीं कर सकेंगे। अंडरस्टैंड दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ यू टू सॉल्व टुगेदर। आपको कॉन्फ्लिक्ट को दोनों का मसला समझना चाहिए और ऑब्वियसली इसका हल निकलेगा तो दोनों को ही बेनिफिट भी होगा। कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू सॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। लिसन टू द अदर पर्सन फर्स्ट एंड देन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। टेक टर्न्स टू स्पीक। In most of the relationships and in most of the conflicts, basically the reason of a conflict or a misunderstanding is to not communicate or lack of communication. That's why nowadays it's too much awareness is around and for communication skills. ओके, आप हर जगह देखते होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत बात की जाती है और कम्युनिकेशन इज़ द की टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आप कोई बात डिस्कस नहीं कर रहे तो आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको पहले दूसरे की बात सुननी चाहिए और फिर अपनी बात कहें और टर्न्स लें इसी तरह, ताकि आप दोनों को इक्वल मौका मिले और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। फाइंड अ सॉल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी इन्वॉल्व। और कोई ऐसे सॉल्यूशन निकालें बात करके जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो, जो भी लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। Okay, whenever you have a personal problem at school or at home, you can use the following problem-solving method to find the solution. Okay, problems हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं. So, if you have a problem at your home or at school, आपको कुछ चीज़ों को follow करना चाहिए so that you can solve that problem.
The problem solving methods. Step 1, don't let the problem get worse. The less angry you are, the easier it will be to solve the problem. सबसे पहले what you have to do, you have to handle the situation, handle the problem at its first. ऐसा नहीं कि आपने उसे भरने दिया किसी प्रॉब्लम को. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर कॉपी इज़ अनचेक, योर फर्स्ट चैप्टर इज़ अनचेक, आपने कहा नहीं मिस डांटेंगी, आपने डिले कर दिया, आपने नहीं कराया कि लेट पे मिस डांटेंगी, आपने कॉपी चेक नहीं करवाई. फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए. अब ऑब्वियसली 2 चैप्टर्स, ये और ज़्यादा बड़ा मसला है. तो अगर आप वो चीज़ पहले ही हैंडल कर लेते तो आपका मसला या प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता ही नहीं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा नहीं होती. सो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को उसके वर्स सिचुएशन तक जाने से बचाना है और आपको कम गुस्सा करना है ताकि आप कोई बेहतर हल ढूंढ सकें अपने प्रॉब्लम का. लेट द अदर पर्सन नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ अबाउट, व्हाट इज़ कॉजिंग द डिसएग्रीमेंट. इसके बाद आपने जो दूसरे लोग हैं उनको बताने कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रीज़न था चेकिंग नहीं करवाने का, तो आपको टीचर से क्लियर कट बात कर देनी चाहिए कि मैं ये प्रॉब्लम हो गया, ये मुझसे गलती होगी. सो योर टीचर विल गोना अंडरस्टैंड दैट. ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगी. शी और ही विल ऑब्वियसली गोना चेक योर कॉपी एट एनी कॉस्ट. एंड इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट, तो आपको ये बताना चाहिए कि ये डिसएग्रीमेंट हो किस वजह से रहा. Step 3, discuss what each of you wants or doesn't want. Be willing to compromise. Use your brain, not your hands. आपको एक दूसरे की बात एक तो सुननी चाहिए और ये समझें कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते. आप दोनों जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका पता होना चाहिए आपको कि what they want and what they don't want. और कॉम्प्रोमाइज़ करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने हाथों को. ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथापाई पे उठता है आप लोग. नहीं, ज़बान से काम करें, ज़बान से बात करें और दिमाग से काम लें, दिमाग से हल तलाश करें. स्टेप 4, बोथ ऑफ यू शुड थिंक पॉजिटिवली, गिव द अदर पर्सन अ चांस. आप दोनों को पॉजिटिवली सोचना चाहिए, मुस्बित सोच, अच्छी सोच रखनी चाहिए ताकि, और दूसरे लोगों को भी चांस देना चाहिए. स्टेप 5, चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट यू कैन बोथ एग्री ऑन. और इसके बाद आपको ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जिस पे ऑल द मेंबर्स आर एग्री, जिस पे सब मेंबर एग्री हों. ओके, सो आई होप this will help you in your life because this is something really important. This whole chapter, it is a life lesson for everyone. Okay, so here the explanation of this chapter has been completed. Now moving towards the copy work. You have to do, first you have to make the title page, getting along with others. Then after that you have to start question answers. Question number 1, what do you understand by peace and conflict? Conflict is a situation where people disagree with each other, whereas peace occurs only when we learn to compromise and adjust to others. Question number 2, what behaviors and strategies can help us to avoid conflict? Answer, to avoid conflict, we should show others respect, deal with fairness and justice, be willing to resolve conflicts if they do arise. Question number 3, write advantages of peace. The people have comfortable lines, मतलब आपस में वो कंफर्टेबल होते हैं बात करने में, मिलने जुलने में. ठीक है, अगर पीस होगा तो. The people feel safe and secure. ऑब्वियसली पीस होगा तो आपको डर नहीं होगा कि वो दूसरा बंदा मुझे कोई हार्म पहुंचाएगा. There is equality among human beings. Question number 4, what are the disadvantages of conflict situation? कॉन्फ्लिक्ट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? कॉन्फ्लिक्ट causes dissatisfaction and stress. People hurt each other and themselves. Due to conflict, people are unsafe. You have to write in the point wise. Okay, these are 3 points. You have to write in the point form. Okay, question number 5, define term conflict management. Conflict management means resolving a conflict fairly to the benefit of all concerned.
Question 6. What is meant by tolerance? Tolerance is dealing fairly with people whose opinion is different from yours. Okay, so now copy work has been completed here. Now it's time for the worksheet pad work of this chapter. You have to match the following words to its meaning. I have already matched it for you, so you just have to copy it down. If you want, it will be good if you do it on your own first and then match your answers from this video. So it will be a good practice for you and you can understand कि आपने कितना understand किया है chapter की explanation से. Okay, after that आपको you have to complete the word by putting in the missing letters. आपको chapter से related missing letters find out करने हैं इन words के. I have already written the answers. It would be great if you do it on your own first and then match the answers from this video. So this chapter is completed here. I hope you will all complete your work and stay safe, stay home. Take care and Allah Hafiz.